तो हम बात कर रहे थे विंडोज़ की और विंडोज़ के अंदर हम देखने लगे हैं सेंड विंडो की। सेंड विंडो को हम जो है वो देखने लगे। तो अगर हम सेंड विंडो को यहाँ पे फिगर देखें बेटा, सो ये जो एक्सटेंडेड पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, ये डॉट-डॉट के साथ ये वाला और ये वाला एक्सटेंडेड पॉइंट नज़र आ रहा है, ये इसका बफर है, सेंड विंडो का बफर है। यानी कि इसका मतलब है कि ये वाले जो बाइट्स हैं, ये एक्नॉलेज हो चुके हैं और ये सेंड भी हो चुके हैं और इनकी एक्नॉलेजमेंट भी आपको मिल गई। क्योंकि अभी हम सेंड विंडो देख रहे हैं। विंडो कुछ भी नहीं है, विंडो इज़ जस्ट लाइक अ फ्रेम जो कंटेन करता है डाटा बाइट्स को, जो यूज़र ने या क्लाइंट ने या किसी ने भी जो भेज दी है। तो वो एक इन्फॉर्मेशन है कि ये वाली आपकी है और जो है वो ये वाली आपने भेज दी है, ये वाली रह गई है, इस तरह करके। सो ये जो 200 है इससे पीछे जो बाइट होगी 199 होगी, 198 होगी, 197 होगी, तो ये वो बाइट्स होंगी जो कि एक्नॉलेज हो चुकी है। ये वाली जो आपको बाइट्स नज़र आ रही है, ये वाली पूरी जो बाइट्स आपको नज़र आ रही है, ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये विंडो का साइज़ है जो कि उसने रिसीवर ने एडवर्टाइज़ किया है। रिसीवर ने एडवर्टाइज़ किया है। तो एडवर्टाइज़ करने से मुराद ये है कि रिसीवर ने कहा है कि मेरे पास इतनी कैपेसिटी है डाटा बिट्स को रिसीव करने की, तो आप इतनी बिट्स मुझे भेजो। तो देखिए अगर मैं इसकी कैपेसिटी देखूँ, इसका साइज़ देखूँ विंडो का, तो ये 201 बाइट से लेकर 300 तक जा रहा है। मतलब कि ये कोई 100 बाइट्स है, 100 बाइट्स है। तो इसका मतलब है कि रिसीवर हमने कहा था कि फ्लो कंट्रोल बेहतर करने के लिए हमेशा क्या किया जाता है फ्लो कंट्रोल को बेहतर बनाने के लिए इस चीज़ को देखा जाता है कि आपका रिसीवर सेंडर को डिक्टेट करे कि मैं इस टाइम कितने बाइट्स जो है वो रिसीव कर सकता हूँ। अब इसके अंदर जो आपको ये 2 कलर पोर्शन नज़र आ रहे हैं, इनका क्या मतलब है? ये जो कलर पोर्शन है, इनका ये अभी भी देखिए बफर के अंदर है, सेंडिंग बफर के अंदर है, क्यों? क्योंकि इनकी अभी तक एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली। ये रिसीव मिल चुकी है, भेज चुका है। जो सेंडर है, जो क्लाइंट है, वो सर्वर को या जो भी यूज़र है, वो इन डेटा बाइट्स को भेज तो चुका है, लेकिन इनकी अभी तक आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली है। इसी तरह से ये वाली जो बाइट्स आपको नज़र आ रही है 261 से लेकर 300 तक, तो ये यूज़ेबल विंडो, ये भी बाइट्स आती है भेजने वाली। तो यहाँ पे एक और बड़ी चीज़ हमें नज़र आ रही होगी कि आउटस्टैंडिंग जो बाइट है, जो भेज भी गई है लेकिन एक्नॉलेजमेंट की वजह से रुकी हुई, उनका भी जो है वो लोड आ रहा है। फिर उसके बाद अगर आप इस वाले पार्ट को देखें 301 वाले और एक्सटेंडेड डॉट, तो एक्सटेंडेड का मतलब है कि 302, 303 ये जा रहा है। तो ये वाली बाइट्स हैं जो कि अभी तक ट्रांसफ़र हमने नहीं की, जो हमने अभी करनी है, जो कि अभी तक सर्वर ने या रिसीवर ने अभी तक रिक्वेस्ट नहीं की है। अगर हम इसके नीचे लोअर पार्ट देखें, तो लोअर पार्ट में हमें 3 चीज़ें नज़र आती हैं, ओपनिंग, क्लोजिंग, श्रिंकिंग। ओपनिंग, क्लोजिंग और श्रिंकिंग। विंडो की ये 3 चीज़ें नज़र आती हैं, ओपनिंग, क्लोजिंग और श्रिंकिंग। अब देखिए 200 से पीछे वाला जो ये बैकवर्ड पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसका मतलब हुआ इसमें खाली हम ये विंडो कंसीडर कर रहे हैं, अभी ये बाकी कोई चीज़ें नहीं ले रहे। है वही चीज़, लेकिन यहाँ पे एक बाउंड्री नज़र आ रही है जिसको उसने वॉल का नाम दे दिया, दीवार का नाम दे दिया, एक बाउंड्री है ये। तो ये बाउंड्री ये इंडिकेट करती है कि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक डाटा इस विंडो के अंदर है, आप इसको भेजोगे, ये भेज सकते हो आप। बाकी इसका मतलब वही है 201 से लेकर 260 तक की ये वाली आपने भेज तो दी है लेकिन एक्नॉलेजमेंट नहीं आई। श्रिंक का मतलब है कि ये इधर भी श्रिंक हो सकता है और ओपन भी हो सकता है आगे। यानी कि विंडो साइज़ जो है वो आप अगर बढ़ाओगे तो वो ओपन होगा और अगर आप विंडो को कंजेस्टेड करोगे, तो वो श्रिंक होना शुरू हो जाएगा, मतलब आप लेफ्ट की तरफ जाना शुरू करोगे, श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। आप ना श्रिंक करते हो, ना ओपन करते हो, आप इसको आगे लेके जाना चाहते हो। ये वाली जो वॉल है, इसको आप आगे खींचते जाते हो, आगे खींचते जाते हो, तो इसका मतलब है विंडो आपकी क्या हो रही है? क्लोज़ हो रही है। सो क्लोज़, श्रिंक और ओपन होने से मुराद ये है कि लेट्स से आपने 201 से लेकर 300 तक डेटा बाइट्स भेज दिए। तो आपने 201 से 2060 भेज दी, उसके एक्नॉलेजमेंट का वेट कर रहे हो। आपको एक्नॉलेजमेंट आ गई। जब आपको एक्नॉलेजमेंट आ गई, तो फिर आप क्या करते हो? अपनी विंडो को क्लोज़ करना शुरू कर देते हो। आपकी विंडो क्लोज़ होना शुरू हो जाती है। इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं अब हम अपनी विंडो को क्या कर रहे हैं? श्रिंक कर रहे हैं। और ओपन का मतलब ये है कि अब आपने 201 से लेकर 260 तक आपने जो डेटा बाइट्स भेजनी थी, वो डेटा बाइट्स आपने भेज दी हैं। अब आपको मज़ीद डेटा बाइट्स भेजनी है, तो आप क्या करोगे? आप अपनी इस विंडो को ओपन करना शुरू कर दोगे। तो हम उसे राइट की तरफ ले जाएँगे। ठीक है जी? सो हम उसे जो है वो राइट की ओर उठा के ले जाएँगे। तो ये सेंडिंग विंडो है, हमारी ये सेंडिंग विंडो है। और यहाँ पे जो आपको ये सिंबल थोड़ा-सा नज़र आ रहा है, ये टाइमर का सिंबल है, कि हम ये सारा काम आगे चल के देखेंगे।
जब फ्लो कंट्रोल हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे, कंजेशन कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल, तो उसमें कुछ स्टेप्स होंगे कि जिसके ज़रिए हम इंश्योर करेंगे कि ये डाटा बाइट्स हमें मिल रही हैं या नहीं मिल रही, तो वो टाइमर लगा के हम जो है वो इंश्योर करते हैं। अब ये रिसीवर साइड, ये जो विंडो है आपको विंडो नज़र आ रही है, रिसीविंग साइड की विंडो नज़र आ रही है। तो इसमें भी आप देख रहे होंगे रिसीविंग साइड पे भी कि आपको कुछ सेम वैसे ही इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है, लेकिन थोड़ी-सी चेंज है। तो ये पूरा एक एलोकेटेड बफर है, पूरा कंप्लीट यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एलोकेटेड बफर है रिसीव विंडो का, कि जो उसने डाटा बाइट्स रिसीव करनी है या कर ली है या इस तरह से जो भी है। इसमें भी सेम वही काम है, क्लोज़, ओपन का, श्रिंक होने का इसमें काम नहीं है। ठीक है? अब इसका मतलब हुआ कि श्रिंक रिसीवर नहीं होता, श्रिंक सिर्फ सेंडर होता है। सेंडर विंडो सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, श्रिंक होती है, जबकि रिसीवर विंडो है वो श्रिंक नहीं होती है। तो ये एक इसमें बात याद रखनी है। अब ये वाला जो साइड है, हमारा जो विंडो है, हमारी जो विंडो है वो एक्चुअली स्टार्ट तो यहाँ से हो रही है, इस बाउंड्री से। ये 201 वाली, ये 201 जो है डाटा बाइट का नाम पैकेट है, कि इतनावाँ पैकेट आपके पास आ चुका है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अभी तक 201 का 2 मतलब हो सकते हैं। 201 का मतलब हो सकता है कि पैकेट में से जो 201 नंबर पे पैकेट है वो आपको नहीं मिला या अभी मिलना है। ये भी मतलब हो सकता है कि आपने टोटल पैकेट्स भेजे, जितने पैकेट्स भेजे उसमें से 200 पैकेट्स आपको रिसीव हो गए और 201 वाला पैकेट आपको रिसीव नहीं हुआ। तो इन पैकेट्स का डाटा बाइट्स का ये मतलब हो सकता है। तो इसका मतलब ये है बेटा कि बाइट्स दैट हैव ऑलरेडी पुल्ड बाय द प्रोसेस, कि 200 तक ये वो बाइट्स हैं जो रिसीव तो कर लिए रिसीवर ने, लेकिन चूंकि आपको पता है कि ये सारा ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर काम हो रहा है और इससे ऊपर हमारे पास एप्लीकेशन लेयर है, तो हर कोई प्रोसेस चल रही होती है एप्लीकेशन लेयर के ऊपर। तो एप्लीकेशन लेयर ने उस एप्लीकेशन लेयर पे जो प्रोसेसेस चल रही हैं, वो प्रोसेसेस अभी तक उन प्रोसेसेस ने इन पैकेट्स को 200 को क्या कर लिया है, कंज्यूम कर लिया है, रिसीव कर लिया है। लेकिन अगर ये देखा जाए 201 से लेकर 260 तक बाइट्स रिसीव हो गई हैं, एंड एक्नॉलेजमेंट भी हो चुकी है, लेकिन सारा काम हो गया, लेकिन ये अभी भी बफर में है। ये रिसीविंग बफर में अभी भी आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि जो एप्लीकेशन प्रोसेस है जिसने रिक्वेस्ट की थी इन पैकेट्स की, उसने अभी तक कंज्यूम नहीं किया है। उसने अभी तक इसे कंज्यूम नहीं किया है, इसलिए आपको बफर में आ रही है। तो लेट्स से अगर आपका बफर है 100 बाइट्स का, तो उसमें से 60 बाइट्स वाले पैकेट्स जो रिक्वेस्ट किए थे एक प्रोसेस ने, वो उसे मिल भी गए, एक्नॉलेजमेंट भी होगी, लेकिन उस प्रोसेस पे लोड होने की वजह से वो उसको कंज्यूम नहीं कर पा रही। फिर उसके बाद 261 से 300, अब ये देखिए ये वो बाइट्स हैं जो उसने रिक्वेस्ट की है, जो एक प्रोसेस ने क्या की है, एक्चुअली में रिक्वेस्ट की है, लेकिन वो उसे अभी तक नहीं मिले। एक्नॉलेजमेंट तो दूर की बात है, उसने अभी तक जो है वो मिले ही नहीं। ये जो आरडब्ल्यूएनडी है, ये रिसीव विंडो साइज़ है, ये आपको ना बहुत ज़्यादा आगे मिलेगा। वो आपको बार-बार कहेगा कि यहाँ पे आरडब्ल्यूएनडी ये है, यहाँ पर एसीके ये है। तो ये कुछ छोटे-छोटे से कीवर्ड्स हैं, इनको जो है ना वो आपने अच्छी तरह से याद रखना है कि इनका सारों का जो है वो मतलब क्या है। सो तो आर-एन-डी जो हुआ आपका रिसीव विंडो साइज़ हुआ, यानी कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जब भी फ्लो कंट्रोल को बेहतर करने के लिए आप कोई इनिशिएटिव लेते हैं, टीसीपी के अंदर, इनिशिएटिव नहीं, टीसीपी के अंदर जो मैकेनिज़्म है कि वो रिसीवर जो है वो डिक्टेट करता है। तो वो डिक्टेट किस तरह से करेगा, हमें नज़र आएगा, वो अपना आर-एन-डी बताएगा, आरडब्ल्यूएनडी बताएगा कि मेरा आरडब्ल्यूएनडी ये है। तो आरडब्ल्यूएनडी से मुराद ये होगी कि वो बताएगा कि कितनी बाइट्स वो सेंडर से रिसीव कर सकता है विदाउट विदाउट लूजिंग एनी बाइट। सो ये आर-एन-डी है। तो हमारा जो एलोकेटेड बफर है रिसीवर साइड के ऊपर, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। पहला वो पार्ट है जिस पार्ट के अंदर वो ये बताता है कि आपकी जो बाइट्स है वो तो गई है, एक्नॉलेजमेंट भी हो गई है, लेकिन जिस प्रोसेस ने मंगवाई है वो प्रोसेस अभी तक कंज्यूम नहीं करी, ले नहीं रही। और दूसरा पार्ट जो है वो ये बताता है कि कोई और प्रोसेस है या वही प्रोसेस है जो भी है, उससे अभी इतने डेटा बाइट्स की जो है वो ज़रूरत है। बाकी अगर हम इधर देखें तो हमारी जो विंडो है बेटा वो श्रिंक नहीं हो रही होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है? ये लेफ्ट वॉल है, ये इसका राइट वॉल है, ये इसकी बाउंड्री ज़रूर है, बाउंड्री ज़रूर डिफाइन हुई है, लेकिन श्रिंकिंग का कोई कांसेप्ट नहीं। तो आपकी विंडो ओपन हो सकती है, क्लोज़ हो सकती है, लेकिन आपकी विंडो का जो साइज़ है, वो श्रिंक नहीं होगा। ये यहाँ पे जो है ओपनिंग और क्लोजिंग में ये बता रहे हैं हमें। इसके बाद
अब यहाँ पे हमारा जो बड़ा एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्लो कंट्रोल का, वो हम जो है ना बेटा स्टार्ट करने लगे। तो फ्लो कंट्रोल हमें पता है कि ये क्या करता है। फ्लो कंट्रोल बैलेंस करता है। किसको बैलेंस करता है? ये उस रेट को बैलेंस करता है जो रेट कंज्यूमर बताता है प्रोड्यूसर को। ये उस रेट को बैलेंस करता है। कंज्यूमर बताता है कि मेरे अंदर आपके डाटा बिट्स को हज़म करने की इस रेट से इतनी एबिलिटी है। सो फ्लो कंट्रोल ने इसको बैलेंस किया। टीसीपी जो है वो फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल दोनों का एक अलग-अलग मैकेनिज़्म है। तो इसके अंदर हम पहले फ्लो कंट्रोल के मैकेनिज़्म को देखेंगे। और जब हम फ्लो कंट्रोल के मैकेनिज़्म को देखेंगे तो हम ये अज़्यूम कर रहे होंगे बेटा कि हमारा जो एरर कंट्रोल है, जो हमारा एरर है इसमें कोई एरर नहीं है। फिर बाद में ना दोनों को इकट्ठा मिला के देखेंगे कि अच्छा अगर इस तरह से फ्लो हो रहा हो, दरम्यान में एरर आ जाए तो फिर टीसीपी का बिहेवियर क्या होगा, किस तरह से बिहेव करेगी। तो हम टेम्परेरी तौर पे आप समझ लें कि ये अज़्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा लॉजिकल चैनल है, सेंडिंग और रिसीविंग के लिए वो टीसीपी जो चैनल है हमारा वो एरर फ्री है। ठीक है जी? और दूसरी बात हम जो अज़्यूम कर रहे हैं इस चीज़ को समझने के लिए वो ये भी अज़्यूम कर रहे हैं कि ये यूनिडायरेक्शनल डाटा ट्रांसफर हो रहा है सेंडर और रिसीवर के दरमियान। बाय डायरेक्शनल डाटा ट्रांसफर हम यूनिडायरेक्शनल से भी डिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम इसे यूनिडायरेक्शनल ही समझ रहे हैं। सो इस डायग्राम को ये एक मैकेनिज़्म बताने के लिए बड़ा अच्छा है बेटा कि डाटा फ्लो किस तरह से हो रहा होता है। डाटा फ्लो किस तरह से होता है और फिर फ्लो कंट्रोल किस तरह से आपका जो है वो हमारा हो रहा था। तो ये नंबरिंग हुई है, इस नंबरिंग को देख लें आप। कि सबसे पहले क्या होगा, जो प्रोड्यूसर होगा, जो एप्लीकेशन लेयर होगी, वो डाटा बाइट्स को, मैसेजेस को पुश करेगी ट्रांसपोर्ट लेयर पे और उसे बताएगी कि ये प्रोड्यूसर है इसका और ये यहाँ से डाटा आ रहा है और ये इस कंज्यूमर पे जाना है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप के अंदर सेगमेंट्स जो है वो भेजी जाएँगी रिसीविंग साइड के ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर। और वो फिर आगे एप्लीकेशन लेयर के थ्रू उस स्पेसिफिक प्रोसेस को फीड कर दी जाएगी। फोर्थ स्टेप के अंदर आपको फ्लो कंट्रोल का जो है वो फीडबैक नज़र आएगा। सो इस तरह से जो है वो फ्लो कंट्रोल का पूरा जो है वो मैकेनिज़्म हो रहा है। तो अब इस पूरे फ्लो कंट्रोल को हम एक अच्छी तरह से ना एक ज़रा डिटेल एग्ज़ाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा जो है वो किस तरह से हो रहा है। यहाँ पे ना बेटा हमें कोई नज़र आ रहे हैं टोटल 8 सेगमेंट्स नज़र आ रहे हैं हमें। ये सेगमेंट्स हैं सेगमेंट 1 सेगमेंट 2 सेगमेंट 3 4 5 6 7 और 8। ये टोटल 8 सेगमेंट हमें नज़र आ रहे हैं। सो मैं ये ज़्यूम कर रहा हूँ बेटा कि आपको एटलीस्ट ये सेगमेंट्स का ज़रूर जो है वो क्लियर हो। तो आपने लास्ट वीक जो अपने लेक्चर मैंने आपके साथ शेयर किए थे, आपने उनको ज़रूर अच्छी तरह से देखा होगा और उनको आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि ये सारा किस तरह से जो है वो हो रहा होता है। तो ये फ्लो कंट्रोल की एक प्रॉपर जो है ना वो उसको समझने के लिए एक बड़ी अच्छी एग्ज़ाम्पल है कि किस तरह से चल रहा है। तो अगर हम पहला स्टेप देखें, तो सबसे पहले फर्स्ट सेगमेंट जो क्लाइंट से सर्वर की तरफ जा रहा है, वो एस वाई इन एक सिंक्रोनाइज़्ड सेगमेंट भेज रहा है और वो रिक्वेस्ट कर रहा है कनेक्शन की। सबसे पहले सेगमेंट के अंदर अगर आप पहला सेगमेंट देखें, तो पहले सेगमेंट के अंदर पहला सेगमेंट आपका जा रहा है क्लाइंट से सर्वर की तरफ और वो एक एसवाईएन एक सिंक्रोनाइज़्ड सेगमेंट भेज रहा है, कनेक्शन की रिक्वेस्ट कर। अच्छा, अब आप अगर इस सेगमेंट के अंदर भी देखें ना, तो जो ये नंबर लिखे हुए हैं ना, ये भी किसी न किसी रीज़न की वज़ह से है और ये कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं, तो इनको आपने ऐसे ही रट्टा नहीं लगाना कि ठीक है, ये पैकेट जा रहा है और ये हो रहा है। अगर आप जो पेपर्स देंगे, तो पेपर्स के अंदर अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि ये पूरा फ्लो मैकेनिज़्म बताएँ फ्लो कंट्रोल का, तो उसके अंदर आप जो भी एग्ज़ाम्पल दे रहे हो, तो उसके अंदर आपने नंबर्स को ज़रूर मेंशन करना है। नंबर्स आर्बिट्रेरी हो सकते हैं, लेकिन कोई लॉजिक बन रहा हो नंबर्स का। अब वो लॉजिक क्या बनता है? जैसे कि ये लॉजिक बनता है कि जब एक्नॉलेजमेंट आनी है इन रिस्पॉन्स टू द सिंक पैकेट एसवाईएन सिंक्रोनाइज़्ड पैकेट सिंक्रोनाइज़्ड पैकेट के रिस्पॉन्स में जब कोई एक्नॉलेजमेंट आनी है, तो वो एक्नॉलेजमेंट आपके पहले भेजे हुए सिंक्रोनाइज़्ड पैकेट के +1 में आएगी और वो ये बता रही होगी कि मैं अब यहाँ तक मुझे ये पैकेट्स आ गए हैं, मैं अगला पैकेट ये जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सो ये एक पैकेट्स के नंबरिंग में जो है ये एक लॉजिक है। तो इस लॉजिक को जो है ना वो आपने प्लीज़ ज़रा देखना है। वो ना हो कि आप खाली ये डब्बे-डब्बे बना के और ये बना दें, तो वो फिर जो है वो सही कंसीडर नहीं होगा। अच्छा, तो हम पहले ये देख रहे हैं कि पहले सेगमेंट के अंदर क्लाइंट से और ये ऐसी डायग्राम्स है बेटा टीसीपी की,
आगे जितनी भी डायग्राम आएँगी इनकी नॉर्मल ऑपरेशन के लिए डायग्राम, कनेक्शन के लिए डायग्राम, टर्मिनेशन के लिए डायग्राम और आगे जितनी भी आपको बेटा ये डायग्राम्स नज़र आ गई हैं, यहाँ पे तो नहीं, ये आगे हम आगे देखते हैं। ये वाली जितनी डायग्राम्स है लो सेगमेंट की, फास्ट रिट्रांसमिशन की, ये जितनी पीछे और हमने जितनी भी डायग्राम्स पीछे देखी है, तो इन डायग्राम्स को ना पढ़ने का बड़ा मज़ा आता है। उसकी रीज़न ये होती है कि हमें कुछ समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायग्राम से हमें समझ आ रहा होता है कि क्या हो क्या रहा है। और साथ में नंबरिंग भी देखिए उसने की हुई है, नंबर 1 भी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर 1 के अंदर क्लाइंट से सर्वर पे एक एसवाईएन सेगमेंट का जो है वो एक सेगमेंट जा रही है और क्या कर रहा है वो पहले कनेक्शन की रिक्वेस्ट कर रहा है। अब जो क्लाइंट है वो क्लाइंट जो सेगमेंट भेज रहा है तो सेगमेंट के ऊपर आप देखें तो आपको एक सीक्वेंस नंबर आएगा दैट इज 100। जब ये सीक्वेंस नंबर सर्वर के ऊपर पहुंच रहा है, हम क्लाइंट और सर्वर की बात करें कि क्लाइंट ने सीक्वेंस नंबर दिया, इनिशियल सीक्वेंस दिया 100, जब ये आपका पहुंचता है सर्वर के ऊपर तो आप सर्वर के ऊपर देखें तो वो साथ ही एक बफर साइज एलोकेट कर देता है 100 का, 100 बाइट्स का। ठीक है, जैसे ही ये पैकेट यहाँ से देखिए ये सीक्वेंस नंबर का एक पैकेट गया, एक यहाँ से पैकेट गया क्लाइंट साइड से सर्वर साइड के ऊपर, जैसे ही पैकेट गया और उसने क्या किया, उसने एक आरडब्ल्यूएनडी मैंने आपको बताया था क्या था हमारा विंडो साइज था। ठीक है जी, सो आरडब्ल्यूएनडी हमारा जो है वो रिसीव विंडो साइज है, रिसीव विंडो साइज। तो क्या किया इसने रिसीव विंडो साइज के ने इसने सर्वर ने एक आर्बिट्रेरी विंडो साइज चूज कर लिया ना, कि यहाँ पे तो किसी ने नहीं बताया वैसे, उसने एक अज्यूम की एग्जम्पशन ले ली कि मैं जो है वो क्लाइंट जो है वो मुझे डाटा भेज रहा है, तो मैं अपना एक बफर साइज बनाता हूँ, यानी कि मैं अपनी एक रिसीव विंडो बनाता हूँ और उस रिसीव विंडो का जो साइज है वो मैं 800 सेट कर देता हूँ। ठीक है जी, और पूरे बफर का जो आरडब्ल्यूएनडी का जो पूरा बफर है रिसीव विंडो साइज उसने वो 800 कर लिया। और इसके बाद अगर आप देखें तो इसमें इसी पैकेट के अंदर, इसी आरडब्ल्यूएनडी पैकेट के अंदर एक बड़ी मज़ेदार सी बात आपको जो है वो नज़र आ रही होगी। वो ये आ रही होगी कि इसमें आरडब्ल्यूएनडी में जो पैकेट स्टार्ट हो रहा है वो 101 से हो रहा है। ठीक है जी? सो 101 से स्टार्ट हो रहा है और ये विंडो साइज़ इसने रिसीव विंडो जो बनाई हुई है देखिए, यहाँ तक ब्लैक कलर नज़र आ रहा है, आगे आपको 901 पे जो है वो क्या नज़र आ रहा है, व्हाइट कलर नज़र आ रहा है और एक्सटेंडेड पार्ट टाइप आपको जो है वो चीज़ वो नज़र आ रही है। तो ये यहाँ पे इंडिकेट करना चाह रहा है कि रिसीव विंडो यहीं तक है, आगे जो एक्सटेंडेड पार्ट है, ये वो बाइट्स होंगी जो शायद वो अभी इसने भेजी नहीं होंगी। तो देखिए ये उसी फॉर्मेट के अंदर हम विंडो ड्रा करें जो हमने रिसीविंग साइड पे कहा था, कि ये वो बाइट्स होंगी दैट कैन नॉट बी रिसीव्ड। ठीक है? सेंडर से अभी तक हमें नहीं मिल सकती या नहीं मिली जो भी है। सो ये हो रहा है हमारे पास फर्स्ट स्टेप के अंदर। सो ये फर्स्ट स्टेप था हमारा। अब अगर आप इसी तरह से बेटा सेकंड सेगमेंट को भी खुद से अगर आप एनालाइज़ करें, तो आपको ये नज़र आएगा कि अब सेकंड सेगमेंट आपका जा रहा है सर्वर से क्लाइंट के ऊपर और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? उसके ऊपर लिखा हुआ है एसीके प्लस एसवाईएन सेगमेंट। सो एसीके एक्नॉलेजमेंट हो गया और एसवाईएन क्या हो गया? सिंक्रोनाइज़ हो गया। तो अभी उसने 2 जो है वो 7 पैकेट भेजे सेगमेंट के अंदर। अब इसमें एक और बात आपको नज़र आ रही होगी कि इसके अंदर जो सेगमेंट के अंदर उसने एक्नॉलेजमेंट नंबर इस्तेमाल किया, ये लिखा है ना एसीकेएनओ, ये उसने 101 शो किया। अब इसी की मैं बात कर रहा था कि आप नंबर कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर ले लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब इन नंबर्स को आप बेटा ले रहे हो, लिख रहे हो, तो फिर इनकी इस लॉजिक का टेक्निकैलिटीज़ का आपने ख़्याल रखना है। इन टेक्निकैलिटीज़ का जो है वो आपने फिर अच्छी तरह से ख़्याल रखना है कि ये अब आपने कोई भी जो नंबर ले रहे हो वो किस तरह से जो है वो आप नंबर लिख रहे हो। तो इसलिए यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एक्नॉलेजमेंट नंबर 101। अब मैंने आपको ये बताया था कि एक्नॉलेजमेंट नंबर जो आपका जाता है, वो आपका पिछले सेगमेंट का सीक्वेंस नंबर का +1 होता है। ठीक है जी? तो पिछले पैकेट का सीक्वेंस नंबर था 100। अब इसने जब एक्नॉलेजमेंट नंबर 101 भेजा ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 तक आपकी बाइट्स मुझे रिसीव हो चुकी हैं। मैं आगे 101 बाइट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये इसका मतलब होता है हमारे पास। ठीक है जी? सो एक तो ये हुआ कि जी उसने एक्नॉलेजमेंट नंबर 101 भेजा। क्या शो कर रहा था? सिर्फ इट वाज़ शोइंग दैट इट इज़ एक्सपेक्टिंग टू रिसीव द बाइट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 101। फिर उसके साथ-साथ वो
एक और आपको 3 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन नज़र आ रहे हैं इस आपके एसी और सिंक के अंदर। इट आल्सो अनाउंसेस द बफर साइज ऑफ 800 बाइट्स। ठीक है? ये देखिए क्या किया, आरडब्ल्यूएनडी लिखा हुआ है। आरडब्ल्यूएनडी उसने अपने इस पैकेट के अंदर लिखा है। तो आरडब्ल्यूएनडी के पैकेट का मतलब ये हुआ कि वो कहता है कि जनाब आप भी, सर्वर कहता है कि मैं, मतलब सर्वर रिसीव कर रहा है और क्लाइंट जो है भेज रहा है, वो कहता है कि जी मैं ये अज़्यूम कर रहा हूँ कि आप मुझे 800 की विंडो साइज़ के लिहाज से डाटा भेजोगे आप मुझे। ठीक है? तो वो ये अज़्यूम जो है ना वो ये मान रहा है, तो इसलिए वो कहता है कि आप अपनी विंडो को 800 पे क्या करो, सेट करो। अब देखिए 101 को उसने ब्लू पार्ट में किया। अब देखिए ये वही पैटर्न बनता जा रहा है जो आपका सेंटर विंडो साइज़ का था। अब देखो उसने 101 को साथ ही क्या कर दिया, कलर पिंक कलर कर दिया। तो इन हर एक स्टेप के पीछे बेटा कोई ना कोई रीज़न है। सो इसलिए जब अगर आपको मैं पेपर में डायग्राम देता हूँ, आपसे पूछता हूँ, कहता हूँ कि इसको आप एज़ इट इज़ बना के दिखाएँ, तो आपने ये चीज़ें लेबल करनी है। अगर ये लेबल नहीं करेंगे तो उससे बड़ा क्लियरली रिफ्लेक्ट होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी और आपको पता ही नहीं था कि ये क्या होगा। आप समझेंगे कि ऐसी डिज़ाइन बना हुआ था बस, खूबसूरत नज़र आए, तो ऐसी बात नहीं है। तो देखिए इसने साथ ही पिंक कलर कर दिया। अब पिंक कलर करने की वजह क्या बनी? तो पिंक कलर करने की वजह बनी हमारे पास ये वजह बनी, जो कि बता रहा था कि आउटस्टैंडिंग बाइट्स सेंट बट नॉट एक्नॉलेजमेंट, या एक्नॉलेजमेंट हो चुकी है इनकी। ठीक है? तो इसलिए जो है ये पिंक कलर किया हमने। जो 101 की एक्नॉलेजमेंट हो गई, 100 बाइट्स फिर आगे 301। ठीक है जी? अब अच्छा जी हम यहाँ पे तो सॉरी यहाँ पे मैं बताने लगे, यहाँ पे थे। अब सेकंड सेगमेंट में गया, उसने कहा जी 101 की एक्नॉलेजमेंट आ चुकी है, साइज़ मैंने सेट कर लिया अपना 800 का। अब थर्ड सेगमेंट में क्या होगा? थर्ड सेगमेंट के अंदर हमारे तो थर्ड सेगमेंट जो है वो एक एक्नॉलेजमेंट सेगमेंट है। कहाँ पे? क्लाइंट से सर्वर के लिए। क्लाइंट से सर्वर के लिए जो है वो एक एक्नॉलेजमेंट जा रही है कि जी आपने देखिए फिर लास्ट टाइम सीक्वेंस नंबर भेजा था 1000 का, मैंने वो बाइट सेट कर ली है और अब देखिए वो एक्नॉलेजमेंट नंबर भेज रहा है 1001 करके। थर्ड सेगमेंट थी हमारे पास ये। फोर्थ सेगमेंट, अब देखिए वंस अगेन फोर्थ सेगमेंट जो है, अब देखिए क्लाइंट ने जो है वो अपनी विंडो को सेट कर लिया 800 बाइट्स के ऊपर। अब ये किसने बताया उसे? सर्वर ने बताया। अब क्या करती है प्रोसेस जो है वो प्रोसेस करिए, डाटा को पुश करेगी, 200 बाइट्स ऑफ डाटा को जो है पुश कर रही है। सो जो टीसीपी क्लाइंट नंबर अब आपको नज़र आ रहा है ना यहाँ पे, 101 से 300 नज़र आ रहा है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि अब आप 200 बाइट्स का जो डाटा है वो पुश कर रहे हो। सो 200 बाइट्स का जो वो डाटा पुश करो, फिर वो उसके बाद एक सेगमेंट क्रिएट करेगा, फिर वो सर्वर को भेजेगा, फिर जो सेगमेंट है वो स्टार्टिंग बाइट नंबर 101 को शो करेगी कि अब ये 200 बाइट्स में जो है वो डाटा को लेके जा रहा है। जो विंडो है बेटा क्लाइंट की, वो 200 बाइट्स के लिहाज से डाटा को खुद ही एडजस्ट करने लग जाती है और फिर उसी एक्नॉलेजमेंट का जो है वो वेट करना शुरू कर देती है। और फिर इसी तरह से जो बाइट्स जो है वो आपकी स्टोर होना शुरू हो जाती हैं और रिसीवर विंडो जो है वो उसको क्या करना शुरू कर देता है, क्लोज़ करना शुरू कर देता है ताकि वो ये बता दे कि अब वो इससे अगला जो है वो क्या कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है। सो फोर्थ सेगमेंट के अंदर अगर आप देखें, तो सीक्वेंस नंबर हमारा जा रहा है 101, ठीक है जी? और साथ में बता रहा है कि अब हम आपको 200 डाटा बाइट्स के लिहाज से जो है डाटा भेज रहे हैं। तो देखिए 101 से 200 तक उसने रिसीव कर लिया है, 200 से 301 अब आगे एक्सपेक्ट कर रहा है वो। तो अब उसका देखिए आरडब्ल्यूएनडी कम हो गया क्योंकि उसने क्या कर दिया, अपनी विंडो को क्लोज़ कर दिया। रिसीवर ने विंडो को क्लोज़ करी, श्रिंक नहीं किया, रिमेंबर दैट, श्रिंक नहीं किया, लेकिन उसने अपनी विंडो को जो है वो क्लोज़ कर दिया। सो उसकी ये जो विंडो है, विंडो अब उसकी जो है वो क्लोज़ हो गई है। विंडो क्लोज़ हुई और उसका जो विंडो साइज़ है वो भी कम है। अब इसी तरह से बेटा अगर हम 5th सेगमेंट को देखें, तो हमारा जो 5th सेगमेंट हमें नज़र आएगा जिसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर 301 लिखा हुआ है और आरडब्ल्यूएनडी 600 लिखा हुआ है। 600, अब एक्नॉलेजमेंट नंबर 301 क्यों है? इसकी भी रीज़न है। क्योंकि उसने 200 डाटा बाइट्स भेजे, 101 पहले ही था, 200 उसने अब भेजे। तो एक्नॉलेजमेंट नंबर 301 इसलिए किया ताकि हम क्लाइंट को बता सकें कि जनाब 300 तक हमारा डाटा सेट रिसीव हो चुका है। हम मान लेते हैं हमें वो डाटा मिल गया है। अब आप क्या करें,
अब हम आपसे 301 डाटा बाइट को जो है वो क्या करें, अ हम उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है जी? अब इसके साथ-साथ ही 5th सेगमेंट के अंदर आपने देखा होगा जो सर्वर है, सर्वर एक तो एक्नॉलेजमेंट कर रहा है कि उसने 300 की जो है वो बाइट्स रिसीव करी है, वो 301 कर रहा है। इसके साथ-साथ जो है वो सेगमेंट जो है वो आपका जो 5th सेगमेंट है बेटा, ये कैरी कर रहा है द साइज़ ऑफ द रिसीव विंडो। साइज़ ऑफ द रिसीव विंडो भी साथ में जो है वो ये कैरी कर रहा है। लेकिन इससे ऊपर वाले अगर आप सेगमेंट में देखें, ऊपर वाले यहाँ पे सेगमेंट में देखें 800 है। इस सेगमेंट में वो आरडब्ल्यूएनडी का साइज़ भी लेके जा रहा है और उसे बताना चाह रहा है कि मेरा साइज़ अब 600 हो चुका है। तो देखिए फिर से डिक्टेट कर रहा है। यहाँ पे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि सर्वर दोबारा से क्लाइंट को जो है वो डिक्टेट कर रहा है कि जनाब मैंने इतनी बाइट्स रिसीव कर ली हैं और आपकी जो विंडो साइज़ है वो अभी भी 800 का सेट हुआ है। तो आप 800 ना करें। आप इसको जो है वो किस पे लेके जाएँ, आप इसको 600 पे लेके जाएँ। तो इसलिए उसने साथ में आरडब्ल्यूएनडी का जो है वो ये पैकेट भेजा। देखिए साथ ही उसने बाइट्स को एक्नॉलेजमेंट किया और विंडो को क्लोज़ कर दिया। विंडो को श्रिंक कर दिया, विंडो को श्रिंक कर दिया। 600 पे जाके जो है वो 101 से यहाँ पे जाके उसने विंडो को क्या कर दिया, श्रिंक कर दिया और अपना साइज़ 600 कर दिया। अब 301 से फिर आगे वो 601 तक लेके जा रहा है, कितना उसने पैकेट जो है वो भेजना है। अब देखिए क्या होता है 5th सेगमेंट आया। अब 6th सेगमेंट देखें, 6th सेगमेंट में अगर आप देखें, तो जो सीक्वेंस नंबर जा रहा है आपके पास 6th सेगमेंट के अंदर, सेगमेंट 6 अगेन क्लाइंट से सर्वर को भेज रहा है, ठीक है? और अब वो प्रोसेस क्या करती है 300 ज़्यादा बाइट्स भेजती है। जो क्लाइंट है वो क्या करता है सर्वर को 300 ज़्यादा बाइट्स भेजती है। तो इसलिए जो सेगमेंट है वो डिफाइन करते हैं अपना सीक्वेंस नंबर 301 क्योंकि उसके अंदर क्या है जो बाइट्स हैं वो 300 बाइट्स हैं। जब ये सेगमेंट सर्वर साइड पे जाता है, सर्वर इनको स्टोर करता है और फिर सर्वर अपने विंडो साइज़ को क्या करता है रिड्यूस कर देता है। फिर उसके बाद उसकी जो प्रोसेस है वो 100 बाइट्स ऑफ डाटा कहते कि रह गया। फिर विंडो क्लोज़ होती है लेफ्ट से राइट की तरफ 300 विंडोज़ के लिए, फिर ओपन होती है 100 बाइट्स के लिए। ठीक है जी? सो क्या हो रहा है आपके पास देखिए, ये 5th गया 200 बाइट रिसीव्ड फ्रॉम द विंडो साइज़ और फिर उसके बाद हम बात कर रहे थे 6 की। तो 300 बाइट्स की अब उसने 300 बाइट्स रिसीव किए बेटा 601 तक। देखिए 200 पहले चले गए थे, 300 अब चले गए और 100 पहले ही थे। अब ये 601 से स्टार्ट होगा और अपने जो है वो इसको क्लोज़ कर देगा और कह देगा कि जी अब मेरे पास जो विंडो साइज़ रह चुका है वो 400 का रह चुका है मेरे पास। फिर ये उसको 7 सेगमेंट पे जाके 7 सेगमेंट पे जाके सर्वर जो है वो क्या करता है, सर्वर आपका एक्नॉलेजमेंट करता है। सर्वर जो डाटा उसने रिसीव किया वो एक्नॉलेजमेंट करता है और अनाउंस कर देता है कि अब उसका जो विंडो साइज़ है वो 400 का है। जब वो सेगमेंट अराइव करता है क्लाइंट के ऊपर तो क्लाइंट के पास तो कोई चॉइस ही नहीं है। वो रिड्यूस करेगा अपने विंडो साइज़ को और विंडो साइज़ को रिड्यूस करके वो भी किस पे ले आएगा 400 के ऊपर ले आएगा। वो भी उसको क्या करेगा 400 के ऊपर ले आएगा। सो ये आपका जो काम है वो 7 सेगमेंट के अंदर हो रहा है। ठीक है जी? 7 सेगमेंट के अंदर आपको ये काम होता हुआ जो नज़र आएगा। तो इसी तरह से फाइनली तौर पे आपके पास बेटा 8वीं सेगमेंट आ जाएगी। सो 8वीं सेगमेंट के अंदर क्या होगा? ये भी सर्वर की तरफ से आएगी। उसकी प्रोसेस जब दूसरे 200 बाइट को ले लेगी फिर उसका विंडो साइज़ क्या होगा आगे फर्दर जो है वो फर्दर विंडो साइज़ मज़ीद बढ़ जाएगा 200 बाइट्स कंज़्यूम करने के बाद वो फिर आगे सारा वही प्रोसेस जो है वो बेटा चलता रहेगा कि अब हमने ये काम करना है सॉरी अब हमने ये विंडो साइज़ लेके आना है और इतना हमने रिसीव कर लिया है और इतना रह गया। अब वो सारे का सारा जो काम है वो अगेन वहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है जी? यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का? ओके जी, ठीक है। अच्छा जी 1 मिनट रह गया मैं इसको बंद करता हूँ, फिर आप दोबारा जॉइन करें।